औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरा सिस्टम एक दफ़ा फिर सबके सामने नंगा हो गया। वो बात जो कि पर्दा डाला जा रहा था वो सबके सामने आ गई और पूरा का पूरा सिस्टम एक दफ़ा फिर सबके सामने बेनकाब हो गया। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम मफरूर इश्तिहारी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। ये हम जानते हैं कि अप्रैल 2022 में मियाँ साहब ने के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को पीडीएम जमातों ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामज़द किया था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए। ये दौरे हुकूमत 16 महीने जारी रहा। 16 महीने मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। और फिर अभी जो उनकी बी टीम है पीडीएम की, उसके दौर में भी उन्होंने वापसी का ऐलान किया 21 अक्टूबर 2023। आज इस बात को 3 दिन रह गए हैं। मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को वापस आना है और आज दरखास्त ज़मानत उनकी डाल दी गई है। राहदारी ज़मानत की दरखास्त डाली गई है। मैं जो कह रहा था कि सिस्टम नंगा हो गया, आज हमने जिस तरह देख लिया। पाकिस्तान के कानून में राहदारी ज़मानत की शिक मौजूद है। राहदारी ज़मानत उन लोगों को दी जाती है जिनका केस अभी चल रहा हो, ट्रायल होना है और एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले उनको गिरफ्तार ना किया जाए, इसलिए राहदारी ज़मानत इसको कहते हैं। जबकि ये राहदारी ज़मानत किसी मफरूर को नहीं मिलती। ये आज के व्लॉग में साबिर शाकिर साहब ने और मुख्तलिफ और जो अहबाब हैं उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि राहदारी ज़मानत सिर्फ उस ऐसे बंदे को मिलती है जिसका ट्रायल चल रहा हो या चलने वाला हो, जिसका ट्रायल हो चुका हो, सज़ा हो चुकी हो और फिर वो 4 साल मफरूर हो, इश्तिहारी हो। ऐसे बंदे को ज़मानत नहीं मिलती। मगर हमारे पाकिस्तान के कानून में आज अनोखा काम हुआ। मियाँ साहब ने जैसे हम जानते हैं कि बहुत पहले वापसी का ऐलान किया था। अगर मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम उसी वक्त ये काम शुरू करती तो शायद लीगल सिस्टम बदनाम होने से थोड़ा बहुत बच जाता। और फिर जो दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि बंदा कहाँ है, उसके बायोमेट्रिक हुआ या नहीं। तो फिर पता चला कि अता तारा ने अपना बायोमेट्रिक कराया है। अता तारा ने किस हैसियत से कराया है कि उनके अंदर नवाज शरीफ साहब की रूह आ गई है या कोई और बात, वो बात यकीनन वो ही बता सकते हैं। फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो दरखास्त थी बग़ैर इतराज़ किए के प्रोसेस कर दी। 1:15 पर, 1:25 पर इसको समाअत के लिए मंजूर कर दिया जाता है और 1:35 पर बेंच बच जाता है जिसने समाअत भी की। और समाअत के दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है मियाँ साहब की ज़मानत पर। ये सारा जो खेल खेला गया, पाकिस्तान के कानून को जिस तरह नंगा किया गया आज, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती।
एक तरफ तो साबिक वज़ीर आज़म और मकबूल तरीन अवामी लीडर है इमरान खान, जिसको एक झूठे मुकदमे में जेल में डाला हुआ है और एक और बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा देने की तैयारी है और जिसके ऊपर अजियतें हैं। और एक वक्त वो भी था कि जब उस बंदे के ऊपर 240 मुकदमात थे, अब भी हैं, कोई ख़त्म नहीं हुए हैं। 240 मुकदमात, रोज़ाना वो लाहौर से इस्लामाबाद आते थे पेशियों के लिए और बार बार उनकी दरख्वास्त पर कभी कोई इतराज़, कभी कोई इतराज़, कभी जज साहब को नहीं है, कभी इतराज़ ये है कि बायोमेट्रिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इस केस में कोई ऐसा, इस मैटर में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की गई और सब चीज़ें बालाए ताक रखी गई। सब चीज़ें, जैसे कहता हूं कि पाँव की जूती तले रो दी गई। और ये बात भी कही जा रही है, इस बात का भी बहुत जगहों पर सुनवाई हो रही है कि क्यों ना जस्टिस आमिर फारूक ने को कहा जाए कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान कर दें। तो वो कर भी गुजरेंगे, चूँकि नवाज शरीफ साहब ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान का कानून उनके लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त वो जिस हैसियत से, जिस ताकत से, जिस उन्वान से वापस आ रहे हैं और जो आते ही अभी वापस नहीं आए हैं, वापसी के जहाज़ पर भी नहीं बैठे हैं और ताकत का मुजाहरा किया, तो बताया कि अदलिया उनके मातहत है, वो अदलिया के मातहत नहीं है। आज की अदालत की ये फुर्तियों ने साबित कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। इनको, मियाँ साहब को किस तरह के वादे, किस तरह की यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। एक अंदाज़ा ये कीजिए कि वो शख्स जो रियासत पाकिस्तान का मुजरिम है, जिसको मुकदमे में सज़ा हो चुकी है, वो इस अंदाज से आ रहा है कि उसके लिए चौथा पांचवा तो खैर छोटी सी बात है, 1000 किलोमीटर, 1000 मील फी घंटा की रफ्तार भी कम शायद कही जा सकती है कि जिस तरह से ये काम हो रहा है, फुर्तियों से काम हो रहा है। अगर मैंने जो बात पहले कही कि अगर मियाँ साहब 15 दिन पहले ये प्रोसेस शुरू करते तो शायद सिस्टम इस तरह एक्सपोज होने से थोड़ा सा बच जाता। लेकिन मियाँ साहब ने बताना था कि वो कानून के पाबंद नहीं, कानून उनके पाबंद है। नैब का प्रोसिक्यूटर पहुंच जाता है कि हमें कोई इतराज नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि दरखास्त पर पहला इतराज होता कि बायोमेट्रिक नहीं है। दूसरा इतराज ये भी हो सकता था कि बेंच बनने में टाइम लगेगा, समाअत होगी, नोटिस जारी होते, फिर अदालत लगती। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये इस बात की इंडिकेशन है कि मियाँ साहब इज़ अबव द लॉ। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ही इज़ अबव द लॉ। द लॉ कैन नॉट स्टॉप हिम, ही मेड द लॉ, लॉ डज नॉट डिफाइन हिम। मियाँ साहब कानून बनाते हैं, कानून मियाँ साहब को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितने भी बातें हुई आज हमने सुनी, मंसूर अली खान जो कि इमरान खान के बड़े मुखालफीन में से है, आज उसको भी कहना पड़ गया कि ये सारा कुछ सही नहीं है। ARY के प्रोग्राम में बैठकर मंसूर अली खान ने जो बातें कही हैं वो यकीनन
नून लीगियों के लिए तो खैर नहीं, लेकिन आम पाकिस्तानियों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि हमारा माशरा इस हद तक गुलाम बन चुका है, और वो भी सिर्फ एक शख्सियत का, जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख दिया, पूरा का पूरा अदलिया को कानून बदल दिया कि एक मुजरिम, एक वो शख्स जो 4 साल से रूपोश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वांटेड है, पाकिस्तान की अदलिया को वांटेड है, जब वो अपनी पनाहगाह से पाकिस्तान के लिए आने के लिए निकलता है तो पाकिस्तान का सफ़ीर, यूके का सफ़ीर जाकर उसको एयरपोर्ट पर अलविदा कहता है। उससे पहले भी उसके घर जाकर उसको बयानिया बनाने की तरगीब दे रहा था, और अब वहाँ पर जो इस्तकबाल होगा, मीनार पाकिस्तान लाहौर में नून लीग को जलसे की इजाज़त मिल गई, जबकि पीटीआई को किसी भी जगह पर लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिली। अदालत का हुक्म है, उसके बावजूद भी इजाज़त नहीं मिली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।